Hello everyone. Today we'll do the last part of our chapter, that is the sixth part, light, shadow and reflection. Pinhole camera. Before the advent of the modern camera, pinhole cameras were very popular. Till today there are many pinhole camera organizations. You can also make a pinhole camera of your own. तो आजकल जो मॉडर्न कैमराज आते हैं जिससे आप पिक्चर क्लिक करते हो, उससे पहले पिनहोल कैमराज हुआ करते थे। और पिनहोल कैमराज जो हैं वो आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर पिनहोल कैमराज जो हैं वो बनाए जाते हैं, यूज़ होते हैं। और आप अपना एक पिनहोल कैमरा अगर आप चाहो तो आप खुद भी बना सकते हो। एक्टिविटी 6, टेक एन एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स एंड ओपन वन साइड ऑफ इट. Punch a hole in the center of the side which is opposite to the open side by pushing a pencil through it. Now place a piece of wax paper or a cellophane paper over the open end of the box and stick it with the tape or a rubber band. Your pinhole camera is ready and you can use it to view any large object. Now take the object in a dark room which has a window that allows daylight to come in. Cover your head and the pinhole camera with a blanket or any other cloth. Hold the camera with the wax paper towards you and point the punched out hole outside the window. Point the camera on the tree. On the surface of the wax paper, you will see a picture of the upside down tree. अब इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आप अपना पिनहोल कैमरा कैसे बना सकते हो। तो पिनहोल कैमरा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, कोई भी आप कार्टन ले सकते हो। और फिर उसके एक साइड को आपको खोल देना है, मतलब जैसे उसमें 6 सरफेस होती है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और आगे पीछे, तो उसमें से आपको एक सरफेस को हटा देना है। तो टोटल 5 सरफेस रहेंगे आपके पिनहोल आपके कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो जिस साइड को आपने ओपन किया है उसके अपोजिट वाला जो साइड है उसमें आपको एक छेद करना है। आप पेंसिल से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से उसमें एक छोटा छेद कर सकते हो। फिर उस छेद को करने के बाद वो जो आपका ओपन वाला साइड है उसको आप कवर कर दो किसी सेलोफिन शीट से या फिर वैक्स्ड पेपर से। तो ये आपका पिनहोल कैमरा जो है वो रेडी हो गया। अब अगर आपको पिनहोल कैमरा में कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो आप कैसे देख सकते हो? तो किसी भी एक डार्क रूम में जाओ जहाँ पर किसी विंडो से या किसी एक जगह से लाइट आ रही हो, और फिर उसके बाद उस विंडो के सामने आप अपने इस बॉक्स को पकड़ो और जिस साइड से वो ओपन था बॉक्स, मतलब जिस साइड आपने सेलोफिन शीट लगाई थी या जिस साइड आपने वैक्स पेपर लगाया था, उस साइड को अपनी तरफ रखो और दूसरी साइड जो है वो विंडो की तरफ रखो। दैट इज़ जिस साइड आपने होल किया था उस साइड को आप विंडो की तरफ रखो। और फिर अपने आप को और कैमरे को दोनों को किसी चीज़ से कवर करना है आपको, या तो किसी मोटे कपड़े से या किसी कंबल से, ऐसे किसी भी मोटे कपड़े से आपको अपने आप को और अपने कैमरे को कवर करना है। अब जब इस कैमरे में आप देखोगे, मतलब जो आपका वो वैक्स पेपर है या जो सेलोफिन शीट है उसमें आपको वो इमेज बनी हुई दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर कोई पेड़ है तो आपको उस वैक्स पेपर पे पेड़ बना हुआ दिखेगा। अगर बाहर कोई बर्ड बैठा है तो आपको उस सेलोफिन शीट पे या उस वैक्स पेपर पे वो बर्ड बना हुआ दिखेगा। द ओनली थिंग इज़ कि वो आपको जो इमेज दिखेगी वो इन्वर्टेड दिखेगी, वो उल्टी दिखेगी। मतलब अगर आपका ये पेड़ जो है वो सीधा है बाहर, तो ये इस सरफेस पे आपको ये पेड़ जो है उल्टा दिखेगा। इसका ग्रीन पार्ट आपको नीचे दिखेगा और इसकी रूट्स वाला पार्ट जो है वो आपको ऊपर दिखेगा। Do you know? A real camera uses the same principle as the pinhole camera, except that a real one holds a piece of film instead of waxed paper. The film is coated with chemicals that are changed by light. They make the image into a lasting picture. In a real camera, there is a lens which functions the same way as the little hole. It forms a backward upside down image, but the lens allows more light to come in so the film can do its work quickly. अब जो रियल कैमरा होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे पिनहोल कैमरा काम करता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है
कि जो रियल कैमरा होता है उसमें फिल्म लगी होती है। जैसे हम पिनहोल कैमरा में वैक्स पेपर या सेलोफेन शीट यूज़ करते हैं, वो नहीं लगी होती है, एक फिल्म होती है। वो फिल्म जो है वो कुछ केमिकल से कोटेड होती है, जो केमिकल्स जो हैं वो जो उन पे जब लाइट पड़ती है तो वो चेंज होता है, उसमें कुछ चेंज होता है। तो उसकी वजह से जो इमेज बनती है उस पर वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। और जो रियल कैमरा होता है उसमें लेंस लगा होता है, जैसे आपका होल होता है उसमें उसकी जगह पर लेंस लगा रहता है, तो उसकी वजह से लाइट जो है वो ज़्यादा लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो वो ज़्यादा लाइट जब आती है तो फिल्म जो है वो अपना काम प्रॉपरली कर पाती है और ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। और इमेज जैसे हमारे पिनहोल कैमरा में जैसे ये इमेज है ये उल्टी बनती है, वैसे ही रियल जो कैमरा होता है हमारा उसमें भी मतलब जो मॉडर्न कैमरा होता है उसमें भी जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट। एनी शाइनी सरफेस सच एज अ प्लेन मिरर कैन रिफ्लेक्ट लाइट। यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी टू चेक दिस फेनोमेनन। अब कोई भी जो शाइनी सरफेस होती है ना उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब इसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 7, टेक अ टॉर्च और फ्लैश लाइट एंड अ प्लेन मिरर। इन अ डार्क रूम शो इट ऑन अ मिरर. Observe what happens. When the light rays encounter the shiny surface of the mirror, they are not absorbed, instead bounces off the surface. In such a case, the incoming light rays are referred to as incident ray, and the rays which are bounced back are referred to as reflected rays. In the diagram given, the visible white light emitted by the flashlight bulb is directed onto the surface of a mirror at an angle referred to as the angle of incidence. This light is then reflected back into a space at another angle known as the angle of reflection. As shown in diagram, the angle of incidence for visible light is equal to the angle of reflection. This concept is termed as the law of reflection. अब कोई भी शाइनी सरफेस जो होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस फिनोमेनन को आपको समझना है तो आप एक चीज़ करके देखिए कि जैसे कोई भी शाइनी सरफेस, फॉर एग्जांपल कोई बर्तन, इवन अगर कोई थाली भी है तो भी चलेगा। तो जैसे आप थाली को अगर धूप में होल्ड करते हो और उसको अगर आप नोटिस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन किसी और सरफेस पे बनता है। जैसे सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके कहीं और पड़ती है, तो सेम फिनोमेनन पे वर्क करता है हमारा मिरर। जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम हमारा फेस देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी की वजह से हम इमेजेस देख पाते हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस एक्टिविटी में कि ये लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो आप एक डार्क रूम में जाओ, वहाँ पर आप एक मिरर को होल्ड करो और उस पर आप टॉर्च की लाइट डालो। तो जब आप इस टॉर्च की लाइट डालोगे तो यू विल नोटिस कि ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जो सरफेस होगा वहाँ पर इसकी लाइट पड़ेगी। जब आपने टॉर्च की लाइट तो यहाँ पर डाली, लेकिन आपको लाइट का पैच जो है यहाँ ऊपर कहीं दिखेगा। तो ये जो लाइट होती है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो पैच जो है लाइट का हमको इसीलिए वहाँ पर दिखता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो शाइनी सरफेसेस होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमको समझने होंगे, जैसे कि जब ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होती है, तो ये लाइट जब हमारे मिरर पे पड़ती है तो ये यहाँ पर ये जो लाइट रेज मिरर तक आती हैं इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और यहाँ से जब ये बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होके जब दूसरी तरफ जाती है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होके जाती है तो इनको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। और ये जो है, अब जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक नॉर्मल लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी आपके मिरर के, और इस परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ तक इस लाइट की रे का जो एंगल बनता है, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड रेज वाला, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है।
और इस कॉन्सेप्ट को, जो ये एंगल का इक्वल होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Look at the above picture. What is this young boy doing? He is trying to view a tree which is behind the high wall. He is using an instrument called periscope. Have you heard of a periscope? A periscope is an instrument that enables us to view objects that are blocked from our view due to barriers such as high wall or fence. It is used in submerged submarines to get a view of the water surface. It consists of two parallel mirrors, A and B, facing each other and each fixed at 45 degrees to the framework. Rays of light entering through the aperture strike the mirror A at an angle of incidence which is equal to 45 degrees and are reflected along the axis of the tube, striking the mirror B at 45 degrees. From the mirror B, these rays are reflected parallel to their original path, reaching the eyes of the observer and we can see the object. अब इस इमेज में आप देखो ये लड़का क्या कर रहा है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक ऊंची वॉल है और उसके दूसरी साइड पर एक ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस बॉय इज ट्राइंग टू सी दिस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये हाई वॉल जो है ये हर्डल है, तो इसके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोला जाता है पेरिस्कोप। अब इस पेरिस्कोप से क्या होता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी है, जैसे कोई हाई वॉल है और उसके दूसरी तरफ आपको नहीं दिख रहा है, आपको ऊपर का एरिया देखना चाहते हो आप, तो आप पेरिस्कोप को यूज़ करके ये देख सकते हो। आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खड़े खड़े ही आपको ऊपर का हिस्सा दिखेगा। तो जैसे सबमरीन्स वगैरह होती है जो पानी के अंदर चलती हैं, तो उनको अगर कभी देखना है तो पानी के ऊपर के सरफेस पर क्या चल रहा है, तो उनको देखने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब अगर आपको ये चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो। तो इसको आप कैसे बना सकते हो, आपको ऐसा कुछ बॉक्स लाइक लेना होगा जिसका शेप जो है वो इस तरह का होना चाहिए। मतलब एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है, एंड दे आर कनेक्टेड। मतलब ये तीन अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, ये एक ही बॉक्स है जिसका शेप जो है वो इस तरह का है। ये थोड़ा एस शेप में होना चाहिए। एस शेप मतलब कर्व्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये एक लाइन ऐसी, दूसरी ऐसी और तीसरी ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इमेज में आप ये क्लियरली देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आपका बॉक्स जो है ये इस शेप में होता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको इस एक कॉर्नर पे मिरर लगाना है और ये मिरर जो है वो आपको 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है, और इस साइड भी आपको एक मिरर लगाना है, सेम 45 डिग्री के एंगल पे ही लगाना है। तो अब इससे क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि लाइट रेज जो हैं वो आती है और लाइट रेज जो हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी भी शाइनी सरफेस से, और मिरर जो है वो हमारा शाइनी सरफेस होता है और उससे लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर जब ये लाइट रेज इस मिरर पे पड़ेंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रेज जो हैं, ये इस सेकंड मिरर पे पड़ेंगी। तो ये सेकंड मिरर पे जब पड़ेंगी तो यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इसकी इमेज जो है वो हमारी आईज तक पहुँचेगी। तो ये लाइट रेज जब हमारी आंखों तक पहुँच के उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती हैं तो वो हमको दिखता है। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पर ये ट्री जो है वो दिख रहा है। ये ट्री से जो लाइट रेज आएंगी वो इस मिरर पे पड़ेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये सेकंड मिरर तक जाएंगी और सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये बॉय की आंखों तक आएंगी। तो ये देख सकता है कि यहाँ पर एक ट्री है। तो इस तरह से अगर हमको हाइट पर से कोई चीज़ देखनी हो जिस हाइट पर हम नहीं पहुँच सकते, तो वो हम पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं।